लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने ब्लड का जो डिस्कस किया था उसके अंदर ब्लड दो पार्ट में, एक में था प्लाज्मा जिसमें क्या होता है 55% और 45 में क्या पड़ा था ब्लड कॉर्पुस्कल जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब पड़ा था। आज जो ब्लड वेसल्स है या कॉर्पुस्कल्स है जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, सबसे पहले किसका जिक्र करेंगे? आरबीसी का। किसका? आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पुस्कल या सेल। इनका अगर जन्म पूछा जाए कहां पर होती है ये? बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो के अंदर, अस्थि मज्जा बोलते हैं जिसको। और उनकी डेथ है पूछा जाए, या जिसको डेथ का नाम है एक है विशेष, इनकी मृत्यु पूछी जाए तो स्प्लीन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लीहा, और ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ब्लड बैंक क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक किसको बोला जाता है? स्प्लीन को, जिसको हम ग्रेवी यार्ड बोलते हैं। ग्रेवी यार्ड किसको बोला जाता है? डेथ को। इनकी जो डेथ होती है स्प्लीन के अंदर। अगर इनका लाइफ स्पान पूछा जाए, क्या पूछा जाए? लाइफ स्पान 120 डेज। कितना होता है? 120 डेज, 120। लाइफ स्पान की बात करें, जीवन काल इनका 120 डेज यानी लगभग 4 महीने। कितना होता है? 120 डेज। अगर एवरेज नंबर ऑफ आरबीसी बात की जाए, एवरेज, तो ये 5 से 6 मिलियन यानी, और एक्यूरेट कितनी होती है? 55 लाख। कितनी होती है? 55 लाख। और आरबीसी के बारे में क्या है? शेप और साइज। इसका जो शेप है बाइकनकेव, और साइज 6 से 7 माइक्रोन। ये निशान किसका है? माइक्रोन का। और शेप कैसी है? बाई कॉनकेव, उभयोतल, या जिसको हम क्या बोलते हैं? उभयोतल। उभयोतल, ठीक है। अगर आरबीसी, अगर शरीर में बात की जाए सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है शरीर की, तो जो क्या होता है? स्पम होता है। क्या होता है? स्पम। और उसके बाद कौन सी है? सेकंड लार्जेस्ट स्मॉल, सेकंड स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट बोल गया मैं, सेकंड स्मॉलेस्ट सेल कौन है बॉडी के अंदर? आरबीसी। फर्स्ट जो स्मॉलेस्ट है वो कौन है? स्पम है। कौन है? स्पम। अगर इनकी हम बात की जाए शेप, साइज और लोकेशन के हिसाब से, देखो नंबर, एवरेज नंबर, साइज, और बात करें मैं एवरेज नंबर, साइज, रेशो और शेप। किसकी बात करें? शेप की। सबसे पहले क्या आएगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। रेशो तो याद रख लो इनका जो है बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, जो अलग से बता रखा है। 601, ये 600, रेशो 1 और 48। ये याद रखना भाई, अजीब सा रेशो है। 601, 48। अब शेप की बात करेंगे, ये तो कैसी है? बाई कॉनकेव। अभी पढ़ा था हमने बाई कॉनकेव। कैसी है? बाई कॉनकेव। और ये क्या है? इरेगुलर। और ये भी क्या है? इरेगुलर, गुलर, ठीक है। साइज इसका बताया था आपको
6 से 7 माइक्रोन मीटर। कितना है? 6 से 7 माइक्रोन। और ये 12 से 14। और ये जो आपकी लास्ट है वो कितनी है? 8 से 10। 8 से 10 माइक्रोन। ठीक है। और एवरेज नंबर की बात की जाए आरबीसी, वो कितनी है? 5 से 6 मिलियन। और डब्ल्यूबीसी होती है 6000 से 11000। और ये होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख। दोबारा रिपीट करता हूं इसको। एवरेज नंबर की बात की जाए आरबीसी 5 से 6 मिलियन और डब्ल्यूबीसी 6000 से 11000। प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4.5 लाख। साइज 6 से 7 माइक्रोन, इसका 12 से 14, इसका 8 से 10 माइक्रोन। रेशो 601:48 आरबीसी डब्ल्यूबीसी। अच्छा, आरबीसी के बारे में एक कई बार इसका नाम पूछा जाता है, वो मैं इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। इसका नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट बोला जाता है इसको। इसका नाम है, आया भी था एक पुलिस के एग्जाम के पेपर में, भाई सबसे ज्यादा ब्लड में कौन होता है, ये नहीं दिया था, इसका नाम दिया था। जैसे डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं। और सोल्जर ऑफ द बॉडी, सोल्जर ऑफ द बॉडी किसको बोला जाता है? डब्ल्यूबीसी को। और इसके बारे में जब आरबीसी इंक्रीज हो जाए, या आपको पता है आरबीसी वैसे किस में बनती है? बोन मैरो में। लेकिन छोटे बच्चे में, न्यू बोर्न बेबी के अंदर, न्यू बोर्न बेबी के अंदर कहाँ बनती है? ये लीवर के अंदर। कहाँ बनती है? लीवर के अंदर। किसमें? लीवर में। अगर आरबीसी इंक्रीज हो जाए, आरबीसी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज को ऊपर, तो कौन सा रोग होता है? पॉलीस्थेमिया। यानी कि इसके अंदर चिक रेड कलर के हो जाएंगे। जो लेह लद्दाख में ऊंचाई पर रहते हैं उनके अंदर आरबीसी ज्यादा हो जाती है, उनके अंदर गाल लाल हो जाते हैं। अगर कमी हो जाए तो आपने पढ़ा था अनेमिया, अनीमिया, अनीमिया हो जाता है। रक्ता बोलते हैं इसको, खून की कमी। अब जो आरबीसी है वो कैसे डेथ होती है, उसकी कैसे टूटती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो ब्लड आरबीसी को मापने का यंत्र है भाई आरबीसी, उसको बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर। क्या बोलते हैं? हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, उसको बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी का जो आरबीसी है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जिसको बोलते हैं केंद्रक। आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस नॉट प्रेजेंट। अपवाद एक्सेप्शनल केस क्या है? कैमल व लामा। ऊंट व लामा के जो न्यूक्लियस है उसके केंद्रक में आरबीसी में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। किसके? कैमल व लामा के। वैसे तो आरबीसी में क्या न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन कैमल व लामा की जो आरबीसी होती है उनके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ये बात याद रखना भाई। दो ऐसे मैमल्स जिनके क्या पाया जाता है? आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, तो कौन है? कैमल व लामा। कौन है? कैमल व लामा। अब आरबीसी जो है उसकी डेथ होगी, वो कैसे टूटेगी? 3 तरह से टूटती है, उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो आरबीसी है उसके अंदर बिलरुबिन नामक एक पिगमेंट होता है। बिलरुबिन नाम ही ऐसा है, बिलरुबिन। क्या होता है? एक पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, पिगमेंट होता है
और ये क्या बनाता है, ब्लड के अंदर क्या बनाता है, एंटीबायोटिक का काम करता है, एंटीबायोटिक इन ब्लड। ब्लड के अंदर क्या बनाता है, एंटीबायोटिक। अगर ब्लड के अंदर ये बढ़ जाता है, ब्लड के अंदर ये बिलीरुबिन नामक पिगमेंट बढ़ गया तो आपको क्या हो जाता है, जवांडिस। क्या हो जाता है, जवांडिस, JAUNDIC, जिसको पीलिया रोग बोलते हैं। दोबारा देखो, जब आरबीसी टूटती है एक तरह से, बिलीरुबिन नामक पिगमेंट होता है और ये एंटीबायोटिक का काम करता है। अगर ये ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या बन जाता है, जवांडिस बन जाता है, पीलिया बन जाता है। दूसरे में क्या है, किसमें टूटेगी, बाइल जूस के अंदर। और आपको पता है पित्त रस जिसको बोलते हैं, कहाँ प्रेजेंट होता है, लीवर के अंदर। और स्टोरेज कहाँ होगा, गॉल ब्लैडर के अंदर। स्टोरेज कहाँ होगी इसकी, गॉल ब्लैडर के अंदर, जिसको पित्त थैली बोलते हैं। ठीक है, इसका पीएच की बात करें तो 7.7, स्लाइटली क्या होता है, अल्केलाइन। ब्लड का 7.4 होता है, उससे थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा ज्यादा बेसिक है, थोड़ा सा। और लास्ट है आपका यहाँ पर हीमोग्लोबिन। क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है जो, तो ये किस में टूटता है, यूरोक्रोम। किसके अंदर, यूरोक्रोम। और यूरोक्रोम क्या है, जो आपका यूरिन है जो येलो कलर का बनता है, येलो कलर का बनता है, और यूरिन के द्वारा ये क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। अब मैं इसको रिपीट करता हूँ, आरबीसी को जो मापने का यंत्र है वो क्या है, हीमोसाइटोमीटर। और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन कैमल व लामा है जो, ऊंट व लामा है, उनके जो आरबीसी, उनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। आरबीसी अब जब डेथ होगी इसकी 3 तरह से टूटेगी। बिलीरुबिन नामक पिगमेंट है जो एंटीबायोटिक बनाता है ब्लड में। अगर ज्यादा हो जाए, इंक्रीज हो जाए तो जवांडिस रोग हो जाता है, पीलिया रोग हो जाता है। और बाइल जूस में टूटेगी पित्त रस, जिसका पीएच 7.7 होता है। और बाइल जूस कहाँ प्रेजेंट होता है, लीवर के अंदर, यकृत के अंदर। और स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर, जिसको पित्त की थैली बोलते हैं। और हीमोग्लोबिन, आरबीसी हीमोग्लोबिन में टूटेगी। फिर आगे जाके वो यूरोक्रोम, जो जिसके कारण यूरिन का जो कलर है वो पीला होता है, और जो किसके द्वारा बाहर हो जाता है, यूरिन के द्वारा। ये एक छोटी सी वीडियो थी, थैंक्स फॉर वाचिंग। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।